ओके जी। अभी हमने ब्रेक से पहले जो है ये एक्सरसाइज हमने लिखी थी, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन क्या है हमारे पास जी? इसमें हमारे पास गिवन ये है कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैंने आपको ये भी कहा कि अगर आप इन तमाम प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो ये आपको वन मिलेगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब उसने ये कहा है कि आपने इनके पार्ट्स के आंसर बताने, और फिर उसने एंड पे ये भी लिखा हुआ है कि आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी निकालना है, इसका वेरियंस भी निकालना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी। तो पहले तो हम ए बी सी डी की तरफ करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, फिर उनके मीन और वेरियंस की तरफ आएंगे। तो पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, ये आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पार्ट ए में उसने ये कहा है कि आपने प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा, टेबल हमें ये शो कर रहा है, टेबल हमें ये शो कर रहा है जो उसने हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू है, px की वैल्यू गिवन है। तो टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है ना, ये डिस्क्रीट है। मैंने आपको बताया था, जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फ्रीक्वेंसी और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? डिस्क्रीट के अंदर हमारे पास जो डाटा होता है उसमें डेसिमल नहीं होता, और कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमारे पास जो डाटा होता है वो डेसिमल फॉर्म में होता है। सिमिलरली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको क्लास में, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसके अंदर हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो होता है ये डिस्क्रीट में होता है, मतलब इसमें कोई डेसिमल नहीं। देखना, ये -2 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो डिस्क्रीट। अगर यहाँ पे होता ना -1.5, 2.3, 1.35, 2.57, 0.57, अगर इस किस्म की वैल्यूज होती तो फिर हमारा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट नहीं होता, फिर वो कॉन्टिन्यूस होता। तो कॉन्टिन्यूस जो नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल वाले नंबर कहते हैं, जिसमें डेसिमल आ जाते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूस नंबर कहते हैं, और जिसमें डेसिमल नहीं होता उनको हम डिस्क्रीट नंबर कहते हैं। स्टैट्स आपने पहले पढ़ा होगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है एक्स वो डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट फॉर्म में अब ये क्या शो कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी हमने कंप्यूट करनी है रैंडम वेरिएबल एक्स की जो जीरो के इक्वल है और उससे लेस है। अब टेबल हमें क्या बता रहा है? जीरो से लेस कौन कौन से पॉइंट हैं? लेस माने मतलब क्या हो गया? -1, -2, उसके पीछे वाले ये ग्रेटर देन वाले एलिमेंट्स हैं, ये लेस देन वाले। ठीक है, तो हमने इसको पहले ओपन करना है। इसको ओपन करेंगे तो क्या क्या आएगा? इसमें x की वैल्यू क्या क्या आएंगी? एक तो आ गया x इक्वल टू 0 प्लस, दूसरी वैल्यू क्या होगी? जीरो से लेस। जीरो से लेस कौन कौन सी वैल्यूज हैं? अब हम टेबल में देखेंगे। जीरो से लेस -1 है, फिर जीरो से लेस और कौन सी है? जीरो से लेस -2 भी है,
सर सर आवाज नहीं आ रही है, आपकी माइक म्यूट हुआ हुआ है। जी, हमने हमने पार्ट ए को सॉल्व किया। हमने पार्ट ए के अंदर देखा कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू जो है वो जीरो शो करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया कि हमने जीरो पर, -1 पे और -2 के ऊपर इनकी प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करना। कंप्यूट नहीं करना बल्कि ये गिवन है हमारे पास। हमने सिर्फ टेबल के अंदर से इन पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटीज को उठाकर यहाँ पे पुट करना है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये देखें ये जीरो की प्रोबेबिलिटी है 0.40। इसको हम यहां पे रख देंगे। -1 की प्रोबेबिलिटी, ये -1 की प्रोबेबिलिटी है 0.20, और -2 की प्रोबेबिलिटी, -2 की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। ये आपने इन सब को कर दें आप ऐड 0.6। ये आ गया हमारे पार्ट ए का आंसर। सिंपल। x इज लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, हमने जीरो और उससे लेस देन की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। ये जीरो हो गया और ये उससे लेस हो गया। जीरो और लेस, हमने इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कर दिया, जीरो और उससे लेस। तो ये तीन एलिमेंट्स को हमने ऐड कर दिया, ये जीरो और उससे लेस की प्रोबेबिलिटी आ बाय यूजिंग टेबल। जैसे टेबल में गिवन था, हमने उन्हीं वैल्यूज को उठा के इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया। सिमिलरली हम पार्ट बी भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है x इज इक्वल टू 4 प्लस x इज इक्वल टू 5 प्लस x इज इक्वल टू 6 एंड सो। इसका मतलब ये होता है x इज इक्वल टू 4 और उससे अबव कौन कौन है, उससे अबव 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, और ये इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपने एक मेथड पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं कि अगर आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज को 1 में से माइनस करते हैं, अगर आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज को 1 में से माइनस कर दें, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये लिख सकते हैं इस तरह से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, एक इवेंट अगर किसी सेट में नहीं है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। अगर एक इवेंट किसी सेट में नहीं है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होता है। इसका मैं कंसेप्ट आपको जो है थोड़ा और जो है वो एग्जांपल के थ्रू मैं डिफाइन करता हूँ। उसके लिए मुझे जो है इस बोर्ड को रेस करना पड़ेगा। चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्या कंसेप्ट होता है उसको देख लें पहले, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आए। ये हमारा कोई सैंपल स्पेस है जिसमें हमने कॉइन को 2 दफा टॉस किए और उसके जो भी आउटकम्स हैं वो हमारे इस सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं। ये हमारा कोई सैंपल स्पेस है। अच्छा,
अब हम एक छोटा सा कोई सबसेट ले लेते हैं, इवेंट, कोई भी सबसेट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एच एच टी, ठीक है जी। ये सैंपल स्पेस है, ये इसका सबसेट है, सबसेट को हम इवेंट कहते हैं, ये इसका सबसेट। अच्छा, अब मुझे ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ई सी भी लिखते हैं इसको, और ई का बार भी लिखते हैं इसको, और ई का डैश भी लिखते हैं। ये तीनों नोटेशन हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, आप इसको एस में से माइनस करते हैं, सैंपल स्पेस के अंदर से इस सेट को निकाल माइनस करते हैं। तो जब आप सैंपल स्पेस के अंदर से ये दो इवेंट को निकाल देंगे, बाकी क्या बचेगा? बाकी आपके पास बचेगा एच टी टी। ये कुछ सैंपल स्पेस है, ये उसका कोई इवेंट है, इवेंट को हम सबसेट कहते हैं, ये उसका कुछ सबसेट है। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आप क्या काम करते हैं? इसको सैंपल स्पेस के अंदर से माइनस कर देते हैं। तो सैंपल स्पेस में एच 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 में से माइनस हो गया, टी 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 में से माइनस हो गया, बाकी ये दो लिखेंगे, ये यहाँ पे आ गए। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अच्छा, अब ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्टैट्स में पढ़ चुके हैं, मैंने ये रिवाइज कर दिया। अब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी। अब देखिए वो कैसे करेंगे। लेट ए बी एन इवेंट। अब इवेंट का मतलब क्या होता है? सबसेट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। इवेंट का मतलब होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। लेट ए बी द इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस एस, then a complement denote the complement of a। अगर a कुछ s का सबसेट है तो हमने a डैश को कह दिया कि ये उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट की जब हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं तो वो इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a। मतलब अगर आपने किसी भी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करना है। ये फार्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करने। एंड सिमिलरली अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूट करना हो तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो एज इट इज 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी को आप 1 में से माइनस कर दें। अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से उस सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, और अगर आपने सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले जाओ। अब यहाँ पे आते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का मकसद क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट देखें आप, ये एग्जांपल आपके सामने है, आप देखें जिस इवेंट का आपने कॉम्प्लीमेंट लिया है ना, उसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर नहीं हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का जो मकसद होता है ना, मेन मकसद, वो होता है नॉट का।
जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट होगा। ये देखें ना, ये सैंपल स्पेस है एस, ये इसका सबसेट है। अब सबसेट में वही एलिमेंट होते हैं ना जो सैंपल स्पेस के अंदर से लिए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो वाले एलिमेंट आएंगे जो नो डाउट सैंपल स्पेस के होंगे मगर इसके नहीं होंगे, नॉट दिस, इसके नहीं है। तो जो इसमें नहीं है ना वो हम यहां से उठा लेंगे कॉम्प्लीमेंट के। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम नॉट में लिखते हैं। अब सेम यही कंसेप्ट यहां पे यूज करें। मुझे इसकी प्रॉपर्टी निकालनी, मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को कॉम्प्लीमेंट में डिफाइन करें तो इस प्रॉपर्टी को कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखेंगे? आप पहले इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट लिखें। इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होगा? जिसके अंदर ये शामिल नहीं होगा, जिसके अंदर ये नहीं है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको मैंने उलट कर दिया, लेस देन 4, क्योंकि ये 4 से ग्रेटर है ना, इक्वल टू 4 भी है, 4 से ग्रेटर भी है। ये देखें, ये अगर हमारे पास नंबर लाइन है, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, एंड सो ऑन। ये आपका है 4 और उससे अबव। अच्छा, इसके उलट साइड पे है, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा। तो ये जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ये है हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये 4 से अबव का है। इसका जो उलट होगा, जो इसमें नहीं है, वो कौन कौन से है? 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। ये वो एलिमेंट है जो इसमें नहीं है। अगर इसमें नहीं है तो ये कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो मैंने देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, जो एलिमेंट यहाँ पे हैं उनको मैंने लेस देन 4 कर दिया और 1 में से माइनस कर दिया। इसका उलट 1 में से माइनस कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे क्या है, इसका उलट 1 में से माइनस कर दिया, इसका उलट 1 में से माइनस कर दिया। उलट का मतलब क्या है? जो इसमें है वो इसमें नहीं है, और जो इसमें है वो इसमें नहीं होना चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एलिमेंट्स हैं, ये लेस देन 4 के एलिमेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कंप्यूट नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम उनका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनाकर उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर लेते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनेगा, ये ग्रेटर देन है, इसको लेस देन करते हैं। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये ग्रेटर देन 4 जा रहा है, इसको हमने उस उलट कर दिया लेस देन 4 और 1 में से माइनस। अब मुझे बताएं टेबल के अंदर, अब टेबल तो गायब हो गया, टेबल को मैं दोबारा लिख देता हूं। टेबल के अंदर देख के बताएं कि 4 से लेस कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। मैं टेबल जो है वो दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर। पॉइंट 05, 0.20, 0.40, 0.20, 0.15। ये हमारे पास टेबल था। ओके, हमने लिखा है 4 लेस। 4 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये देखें, इसमें 3 भी आ रहा है, इसमें 2 भी आ रहा है, इसमें 1 भी आ रहा है, इसमें 0 भी आ रहा है, इसमें -1 भी आ रहा है, इसमें -2 भी आ रहा है। तो 3 हमारे पास टेबल में नहीं है, बट
2 1 0 -1 -2 ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो 4 से लेस। अब आप इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालें, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालें और उसको 1 में से माइनस कर दें। ठीक है जी, ये आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4। लेस देन 4 कितने एलिमेंट्स हैं? ये सारे लेस देन 4 के एलिमेंट्स हैं। इन सब का सम कर लें और इन सब का सम मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये चीज 1 हो गई और 1 माइनस 1 क्या हो गया? अब टेबल देख के बताएं, क्या 4 से अबव यहाँ पे कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है? कोई भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो 4 भी नहीं है, 4 भी नहीं है और उससे अबव भी कोई नंबर नहीं है। तो जब टेबल के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो हम डायरेक्ट उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 लिख सकते। मतलब हमारे पार्ट बी का आंसर हमने देखा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 4 हो या उससे अबव हो। ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो 4 से लेस हैं, 4 से अबव कोई भी नहीं है। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो ये समझाने का मकसद मेरा जो है वो ये था कि अगर कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ये चीज आप कर चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मैंने दोनों तरह से क्वेश्चन को डिफाइन कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को भी डिफाइन कर दिया। और आप डायरेक्ट देखना चाहें, 4 के आगे कोई नंबर नहीं है, सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो 4 से लेस देन है। तो 4 से अबव की हमने निकालनी है, वो इस टेबल के थ्रू पता चल रहा है कि उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 4 से अबव हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम 0 लेते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के थ्रू भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ये आगे यूज होगा, ये आगे फर्दर हमारे डिफरेंट क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आगे तो यूज करेंगे ना, तो फिर मैं डायरेक्ट उसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा और उसको सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कंसेप्ट दे दिया। अब आपके पास ये दो मेथड है बी पार्ट को सॉल्व करने के। एक तो ये है कि डायरेक्ट आप देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 4 हो या उससे अबव हो, ये सारे 4 से लेस देन है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख सकते डायरेक्ट। और अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि डायरेक्ट क्यों 0 लिख रहे हैं, तो फिर उसकी रीजन ये है कि उसका कॉम्प्लीमेंट लें, उसके कॉम्प्लीमेंट सब की प्रोबेबिलिटी निकालें, उस सब की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है, 1 माइनस 1 आपका 0। दोनों तरीकों से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। ये आपका हो गया पार्ट बी। ठीक है, इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने जो है पिछले लेक्चर की भी और इंशाल्लाह इस लेक्चर की भी मैंने पोर्टल पे डाल दी है। आप चेक करके ना मुझे बताइएगा कि इजीली एक्सेस हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं उसको चेक। ठीक है, पिछली क्लास रिकॉर्डिंग जो थी लेक्चर्स की, वो मैंने पोर्टल पे कल बैठ के डाली थी। आप उसको देख लीजिएगा, उसको लोड मैंने कर दिया था और उसको चेक करके एक्सेस कीजिएगा पहले और फिर मुझे बताइएगा। मैंने पिछली क्लास के सारे लेक्चर्स की स्लाइड्स, रिकॉर्डिंग, आपके कोर्स आउटलाइन का कंप्लीट जो है उसका सिलेबस वगैरह, वो भी मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया था और मैंने पोर्टल पे भी डाल दिया। तो आप जरा सारे लोग जो हैं उसको एक्सेस करके मुझे बताइएगा कि रिकॉर्डिंग आपकी एक्सेस हो रही है और लेक्चर आपका एक्सेस हो रहा है, उसकी स्लाइड्स जो है। और उसके बाद पोस्ट खैर मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया था, वैसे वो भी वहां पे चेक कर लीजिएगा। मुझे फिर ग्रुप में बता दीजिएगा उसका फीडबैक जो भी है। ठीक है, और आज की क्लास की भी जो है लेक्चर रिकॉर्डिंग, ये भी मैं आज इंशाल्लाह जो है आज ही टाइम देकर
आज इसको पोर्टल पे डाल दूंगा, फिर मैं आपको यस कर दूंगा, फिर आप उसको चेक करके मुझे बता देंगे कि इजीली हर स्टूडेंट उसको एक्सेस कर रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर मुझे बताएंगे, फिर मैं उसको चेक करूंगा कि क्यों नहीं ओपन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। और आज के लेक्चर की जितनी भी स्लाइड्स हैं ये भी एज इट इज मैं पोर्टल पे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 इस तरह से उनकी हेडिंग होगी, आप उसके रिस्पेक्ट से देख लीजिए। ठीक है। क्योंकि अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा था, आपका आया था कि रिकॉर्डिंग जो है वो LMS पे जो है वो पोर्टल पे वो अवेलेबल है या नहीं है। तो पिछली क्लास की तो मैंने डाल दी है, इस क्लास की जैसी एंड होगी तो उसके बाद हम इसको भी उसमें करते हैं। तो आप मुझे जो है ना उसका फीडबैक दीजिएगा कि हर स्टूडेंट जो है वो लेक्चर जो है वो पोर्टल से वो एक्सेस कर रहा है, जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है उससे एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो तब भी बताएंगे, अगर हो रहा है तब भी बताएंगे, ताकि हम साथ साथ इसको देखते रहें। ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में उसने कहा है कि आपने प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है। रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो आपका -1 और +1 के बीच में। तो पहले तो इसको ओपन कर लें। इसका मतलब आपको पता है ना क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल आपका एक्स जो है वो -1 के इक्वल है और उससे अबव। कहां तक जा रहे हैं? +1 के इक्वल और उससे लेस। तो आप देखें -1 और उससे अबव, उसमें 0 भी आ गया। फिर आप आ गए +1 पे। +1 से आगे नहीं जाना, +1 पीछे रहना है। तो आपके पास यहाँ पे 3 नंबर आ गए। कौन कौन से? एक आ गया आपके पास x इज इक्वल टू -1, एक आ गया आपके पास x इक्वल टू 0 और एक आ गया आपके पास x इक्वल टू 1। बस -1 से पीछे वाला एलिमेंट आपने यहाँ पे शो नहीं करना, +1 के बाद वाला एलिमेंट यहाँ पे शो नहीं करना। -1 पहला एलिमेंट होगा, +1 आखिरी एलिमेंट होगा और -1 और +1 के बीच में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, 0। अब आप इनकी प्रॉपर्टीज उठाएं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? टेबल के अंदर देखें 0.20 है, इसकी प्रॉपर्टी 0 की 0.40 है, और फिर 1 की प्रॉपर्टी क्या है? ये 0.20। इन सबको ऐड कर दें, ये आ जाएगा 0.80। ये आपका पार्ट सी का आंसर। बिलाल है, वो कह रहे हैं आप ऐड कर दें उसे। ये आ गया आपके पास पार्ट सी का आंसर। नेक्स्ट पार्ट डी की तरफ आते हैं जी। हमने प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है। हमने प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट करना है। हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो इन बिटवीन है -2 और +2। सर गेट आंसर हो जाएगा। जी जी मैंने कर दिए। ओके जी, -2 और +2 के बीच में। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिएगा सी पार्ट में और डी पार्ट। सी पार्ट में देखिए आपके पास लेस देन के साथ इक्वल टू का भी साइन आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो यू नो वेरी वेल के इक्वल टू का मतलब क्या होता है और विदाउट इक्वल टू का मतलब क्या। इक्वल टू का मतलब ये होता है कि आपने x की वैल्यू -1 से स्टार्ट करनी है। x इक्वल टू -1, ये पहली वैल्यू होगी। और यहां पर x की पहली वैल्यू कौन सी होगी? -2 के बाद। मतलब यहाँ पे हम x को -2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो -2 के बाद x की पहली वैल्यू होगी। -2 के बाद कौन सी पहली वैल्यू आ रही है? -2। तो यहाँ पर हम x को -2 नहीं लेंगे। -2 के बाद पहला नंबर, -2 के बाद पहला नंबर -1 है। तो जब हम इस चीज को ओपन करेंगे ना तो इसमें x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएंगी? पहली वैल्यू आएगी -1, दूसरी वैल्यू आएगी 0 और तीसरी वैल्यू आएगी +1। अब 2 इसमें है इंक्लूड, इक्वल टू नहीं है ना, 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। 2 से पहले 1 है, 1 पे हम एंड करते हैं।
अब आप देखें पार्ट सी का आंसर और पार्ट डी का आंसर, ये दोनों एक जैसे, सिर्फ लिखने का अंदाज चेंज हो गया, लिखने का अंदाज चेंज हुआ है। दोनों में आप देखें प्रोबेबिलिटीज का आंसर जो है वो दोनों के अंदर -1 है, 0 है, प्लस। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट वही लिख देंगे 0.80। अच्छा, अगर यहाँ इक्वल टू आया था, अगर यहाँ इक्वल टू आया था, यहाँ पे भी इक्वल टू आया था, तो फिर हम यहां से प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते हैं, -2 की, -1 की, 0 की, +1 की, +2 की। ये मैं नोट में लिख रहा हूं, ठीक है। इसको मतलब ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको मैं वैसे ही आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि अगर यहाँ पर आया था -2, यहाँ पे था +2, इक्वल टू आया था यहाँ पर, तो फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब आपके पास होता -2 की प्रोबेबिलिटी, -1 की प्रोबेबिलिटी, 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की प्रोबेबिलिटी एंड 2 की प्रोबेबिलिटी। फिर इसके अंदर -2 भी आया था, +2 भी आया, इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब है? इस सारे की प्रोबेबिलिटी, इन सब की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है? 1 की। ठीक है, यहाँ इक्वल टू नहीं था, तो जब इक्वल टू नहीं होगा तो हम ना तो इसमें -2 को काउंट करेंगे और ना ही +2 को काउंट करेंगे। उनके बीच में फिर क्या आ रहा है? उनके बीच में आ रहा है -1, 0, +1। ओके जी, ये हमारा था पार्ट टी। अब हमने क्या करना है? अब हमने करना है इस टेबल का मीन, इस टेबल का वेरिएंस, इस टेबल का स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको अब हमने कंप्यूट करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका आप पहले ले स्क्रीनशॉट। सर थोड़ा सब्र तो करा करें, लेक्चर का आप बोलते हैं स्क्रीनशॉट देने से पहले मिठाई देते हैं। सबर मतलब क्या कह रहे? सबर किस चीज का करूं मैं? सर आपने स्क्रीनशॉट की बात करते हैं ना, उसकी बात बोल रहा हूँ। देखो मैं वैसे स्क्रीन तो का, सर इजी है स्क्रीन का शॉट ले लेता हूँ। स्क्रीन का शॉट लेके मैं उसको ग्रुप में भी आपके सेंड कर देता हूँ, और उस पोर्टल पे भी हमने किया हुआ है। तो मैंने आपको पहली क्लास में ये कहा था कि अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो ओके, आप कर लें कॉपी, वरना उसकी जरूरत नहीं है, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है इतना इजी को, इसको क्या कॉपी करेंगे? ये एज इट इज आपका शेयर हो जाएगा कॉपी। ओके, ये स्लाइड एज इट इज आपके ग्रुप में आ जाएगी। अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आप देख लें, फिर मुझे बता दिया करें कि सर मैं कॉपी कर दूं, वेट कर लें, फिर हम वेट कर लेंगे। फिर जाहिर बात है, फिर थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता है ना उसमें। एक स्टूडेंट वेट करवा रहा है, दूसरा स्टूडेंट वेट करवा रहा है, तीसरा स्टूडेंट वेट करवा रहा है, फिर तो हमारा टाइम तो इसमें बहुत खर्च हो जाएगा। मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ ना, मैं साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ पूरे बोर्ड का, और वो बोर्ड एज इट इज आपके ग्रुप के अंदर भी आ जाएगा और वो पोर्टल के ग्रुप पे भी आ जाएगा। सॉरी सर। उसके बाद बैठ के आप घर पे जब भी टाइम मिले तो बैठ के उसको कॉपी कर लें फोल्डर पे। अभी फोकस करें, समझ लें इसको, इसको फोकस इस पे ज्यादा जोर दें कि जो चीज समझाना चाह रहा हूँ उसको समझ लें। कॉपी तो आप बाद में बैठ के जब भी टाइम मिले घर पे बैठ के फारिग वक्त में आप ओपन करें ग्रुप को, उसके अंदर स्लाइड्स हैं, उसको देखते जाएं और कॉपी कर लें फोल्डर पे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बाकी क्या करें, टाइम हमारा ऐसा है कि अब देखो ना, हमारा 1 मिनट रह गया नेक्स्ट ब्रेक में, 1 मिनट रह गया नेक्स्ट ब्रेक। टाइम तो हमारा इस तरह से चल रहा है ना। अब दूसरा ब्रेक आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये भी तो हमारा है ना क्वेश्चन के
हमने अब वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर हम वो ब्रेक ले लेंगे। ये तो एक ऑप्शन आ रहा है ना हमारे पास, इसको भी तो देखना है। ओके, 1 मिनट है, उसके अंदर हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने कंप्यूट करना है इसका मीन। मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, ई ऑफ एक्स समेशन एक्स एक्स, या एक्स ना लिखे आप मीन लिखते हैं डायरेक्ट। ये मीन का फॉर्मूला हो गया। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक कॉलम x इंटू पी एक्स। ठीक है, मीन कंप्यूट करने के लिए हमें ये